ओम ओम यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और जो मेरा है वह दिखता नहीं है। यह आत्म तत्व ज्ञाता दृष्टापना जिसका स्वभाव है, जानना देखना जिसका स्वभाव है, वह ही मैं हूँ। रूप रस गंध वर्ण से रहित, भजन से रहित मैं हूँ। इसी को मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में जब लीन हो जाते हैं और अपनी आत्मा को महसूस करते हैं भेद विज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार से जल को पृथक कर देते हैं, एक कांच के गिलास में जल को रख देते हैं, जल का गंदापन जब अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, फिर वह जल निर्मल दिखने लगता है। स्वर्ण को 16 बार तपाने के बाद वह शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा जिसमें कर्म लगे हुए हैं और इन्हीं कर्मों को क्षय करने के लिए मैं यह पुरुषार्थ और प्रयास कर रहा हूँ। मैं राग द्वेष मोह रहित हूँ, मैं क्रोध मान माया रहित हूँ, मैं पंच इंद्रिय विशेष संबंधी व्यापार से रहित हूँ, मैं मन वचन काय की क्रिया से रहित हूँ, मैं द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि भाव कर्म राग द्वेष आदि 9 कर्म शरीर आदि से रहित हूँ, मैं कीर्ति पूजा लाभ आदि विभाव भावों से रहित हूँ, मैं देखे हुए सुने हुए अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा से रहित हूँ, मैं माया मिथ्या निदान 3 सल्लों से रहित हूँ, मैं 3 गारव से रहित हूँ, मैं 3 दंडों से रहित हूँ, मैं विभाव परिणाम से रहित हूँ, मैं अपने निरंजन रूप वाला हूँ, मैं अपने शुद्ध आत्मा के सम्यक दर्शन से परिणत हूँ, मैं भेद विज्ञान से अनुष्ठान में परिणत हूँ, मैं अभेद रत्नात्रय से त्रय रूप हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि वाला हूँ, मैं वीतराग सहज आनंद स्वरूप हूँ, मैं अति आनंद रूप हूँ, मैं स्वसंवेदन ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हूँ, मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, मैं सहज शुद्ध एक पारिणामिक स्वरूप रूप हूँ, मैं सहज शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मैं नित्य और पूर्ण आनंद रूप हूँ, मैं चिन्मात्र मूर्ति स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य रूपी समुद्र मेरा स्वरूप है, चैतन्य रूपी कल्प वृक्ष मेरा स्वरूप है, मैं चैतन्य रूपी अमृत का आस्वाद लेने वाला हूँ, मैं ज्ञान पुंज स्वरूप हूँ, ज्ञान रूपी अमृत का प्रवाह मेरा स्वरूप है, मैं चैतन्य रस रूप रसायन औषध हूँ, मैं चैतन्य चिन्मय स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य रूप कल्याण वृक्ष हूँ, मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान रूपी समुद्र हूँ, मैं उपमा रहित कर्म लेप रहित हूँ, मैं निर्दोष स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चिन्मात स्वरूप हूँ, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अनंत दर्शन स्वरूप हूँ, मैं अनंत वीर स्वरूप हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूप हूँ, मैं स्वाभाविक आनंद रूप हूँ, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं परम ज्ञान रूप आनंद वाला हूँ, मैं सदा आनंद स्वरूप हूँ, मैं चित्तानंद स्वरूप हूँ, मैं निदानंद स्वरूप हूँ, मैं स्वाभाविक सुख रूप आनंद वाला हूँ, मैं नित्य आनंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्धात्म रूप हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप हूँ, मैं स्वात्मोपलब्धि रूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मज्ञान रूप हूँ, मैं यथार्थ स्वरूप हूँ,
मैं परमार स्वरूप हूँ, मैं समय सार शुद्ध आत्मा समूह रूप हूँ, मैं अध्यात्म स्वरूप हूँ, मैं परम मंगल स्वरूप हूँ, मैं परम उत्तम स्वरूप हूँ, मैं सर्व कर्म क्षय का कारण स्वरूप हूँ, मैं परम अद्वैत अभिन्न एक स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध उपयुक्त स्वरूप हूँ, मैं निश्चय क्षय आवश्यक रूप हूँ, मैं परम समाधि स्वरूप हूँ, मैं परम स्वस्थ आत्मा लीनता रूप हूँ, मैं परम स्वाध्याय आत्मावलोकन रूप हूँ, मैं परम भेद ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं उत्कृष्ट समता रूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल दर्शन स्वरूप हूँ, मैं अनंत वीर स्वरूप हूँ, मैं परम सूक्ष्म स्वरूप हूँ, मैं अवगाहन स्वरूप हूँ, मैं अगुरु लघु स्वरूप हूँ, मैं अव्यवास स्वरूप हूँ, मैं 8 कर्मों से रहित हूँ, मैं निरंजन स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं 8 गुण सहित हूँ, मैं कृत्य कृत्य हूँ, मैं लोकाग्र निवासी हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अचिंत हूँ, मैं अर्थ तर्क यानी तर्क करने योग्य नहीं हूँ, मैं प्रमेय स्वरूप हूँ, मैं अक्षय स्वरूप हूँ, मैं अक्षय स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सत्तात्मक शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं भवात्मक शुद्ध स्वरूप हूँ, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चित्कला स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य पुंज स्वरूप हूँ, मैं सदानंद स्वरूप हूँ, मैं परम शरण रूप हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं अतिशयों के अतिशय से रहित अमूर्त अनंत सुख स्वरूप हूँ। इस प्रकार से मेरा यह स्वरूप है, फिर भी मैं भटक जाता हूँ। संसार के विभिन्न विषयों में मेरे अंदर एक असीम आनंद है, एक असीम शक्ति है जिसको मैं उद्घाटित नहीं कर पा रहा हूँ। अनंत काल से मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं, बस अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। जब मैं अपने स्वरूप का भान करता हूँ और अपने आत्मा को जान लेता हूँ शरीर से पृथक, तो बस दुनिया का सर्वशक्तिशाली मैं ही हो जाता हूँ। इस शरीर में 5,68,99,584 प्रकार के रोग हैं और 72,000 नाड़ियाँ हैं, 20-40-80 प्रकार के वात पित्त कफ हैं। यह शरीर रोगों का घर है, गंदगी का घर है। इसी शरीर से मुझे विरक्त होना है, तभी मैं अपने जीवन को सफल बना पाऊंगा। और 24 तीर्थंकर का स्मरण करते हैं। ओम ह्रीं श्री अरहम ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री अरहम अजितनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम शंभोनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अभिनंदननाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम सुमतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम पदम प्रभवे नमः। ओम ह्रीं अरहम सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम चंद्र प्रभवे नमः। ओम ह्रीं अरहम शुभिधिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम शीतलनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम श्रेयांसनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम वासपूज्य प्रभवे नमः। ओम ह्रीं अरहम विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम धर्मनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम कुंथुनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अरयनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम मल्लिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम मुनीश्वरनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम नमीनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अरिष्टनेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम महावीराय नमः।
ओम ह्रीम अरहम गोमटेश्वराय नमः। इन मंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो बस हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारे नकारात्मकता निकलती जाती है और हमारे अंदर सकारात्मकता आती जाती है। यह मंत्र बड़े ऊर्जामयी होते हैं। जब इन मंत्रों का प्रयोग जाप के रूप में हम करते हैं और जाप से भी महत्वपूर्ण प्रभु का ध्यान होता है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, जब हमारा वचन रुक जाता है, वचन गुप्ती बोलते, काय के द्वारा भी हम जब स्थिर हो जाते हैं तो बस असंख्यात कुली निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसी तन के द्वारा मैंने नाना योनियों में भटकते हुए 84 लाख योनियों में भटकते हुए पाप के कार्य किए। अब मुझे इस शरीर के द्वारा पुण्य का अर्जन करना है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि बस मैं आपकी भक्ति कर सकूं। हे भगवान, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान कि मेरा जीवन अच्छा बने। बस यही अभ्यास करना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। हे प्रभु, सारी सृष्टि में सकारात्मकता का संचार हो। हे प्रभु, सभी स्वस्थ रहें। हे प्रभु, सभी स्वस्थ रहें। हे प्रभु, सभी स्वस्थ रहें और सब जीवों में सुख का संचार हो। सब जीवों में सुख का संचार हो। सभी जीवों में सुख का संचार हो। हे भगवान, मेरा मन, वचन, काय पवित्र बने और मेरे चित्त में बस प्रभु का चित्र हो। सभी विचित्रताएं समाप्त हों। मैं प्रसन्न रहूं, प्रसन्न रहूं। बस सोहम, 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 सोहम की भावना ऐसे भाते रहना है। धीरे धीरे बस प्रभु में ही रम जाना है। प्रभु और मुझ में बस कुछ अंतर नहीं रहे। भक्त और भगवान जब एक में खो जाते हैं, जब अंदर से प्रफुल्लित मन से हमारी अंदर की शक्तियाँ उद्घाटित होती हैं तो एक नवीन विशेष ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो जाता है। मैं हमेशा बस शुभ चिंतन करूं, शुभ ही सोचूं, शुभ ही करूं। मैं जब भी किसी का अशुभ करता हूं तो मेरा भी अशुभ प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भगवान, बस मेरी यही भावना है, यही प्रार्थना है कि बस मैं जब भी सोचूं, शुभ ही सोचूं। मैं इन वचनों के द्वारा कभी कभी कितने सारे लोगों की बुराइयां करता रहता हूँ। इससे मुझे कर्म का बंध होता रहता है। ऐसी बुराइयां मैंने कई बार की होंगी। हे भगवान, मैं हमेशा अच्छे कार्यों में लगा रहूं, साधु संतों की वैयावर्ती सेवा आदि में लगा रहूं, उनके कष्ट दूर हों, ऐसी मैं भावना भाऊं।
पुण्य बढ़ाने के भी तरीके जैन शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में लिखे हुए हैं। लेकिन भगवान, मुझे इतना समय ही नहीं रहता है कि मैं उन ग्रंथों को पढ़ सकूं। मुनि महाराज भी आते हैं, लेकिन मैं दूर रहता हूँ, समय नहीं निकाल पाता हूँ। भगवान, मुझे अवसर प्राप्त होता है अभिषेक शांति धारा करने का भी होता है, नहीं कर पाता हूँ। देखने का अवसर प्राप्त होता है तो नहीं देख पाता हूँ। हे भगवान, मुझे इतनी सामर्थ्य देना, शक्ति देना कि बस मैं पुण्य कार्यों में ही लगा रहूं। कई बार कर्म के उदय में मैं स्खलित हो जाता हूँ और पाप के कार्यों में लग जाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। 12 भावना, वैराग भावना जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती हैं। लेकिन भगवान, मैं जब आपकी ओर दृष्टि करता हूँ तो भगवान लगता है कि आपने भी कितने सारे कष्टों को सहन किया। उन्हीं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपने यह पद धारण किया। दुनिया में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई है पद तो वह मुनि पद है, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। हे भगवान, आप महाशक्तिशाली हैं कि मुझे आप जैसे प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर भी मैं आपके साथ नहीं हो पाता हूँ। भावना तो बहाता हूँ, बस मंदिर में भी जाता हूँ तो कई अन्य वार्तालाप में मेरा समय निकल जाता है। यानी भगवान, मैं पुण्य कमाने के लिए ही मंदिर में आता हूँ, लेकिन बस उधर भी अन्य चर्चाएं करके चला जाता हूँ। इसलिए भगवान, मैंने पढ़ा है ग्रंथों में, स्वाध्याय के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ कि भगवान के सामने जाप करने से विशेष पुण्य का बंध होता है। भगवान, बस आपकी भक्ति महापुण्यशाली जीवों को ही प्राप्त हो पाती है। ऐसे महान अवसर आते हैं, मैं चूक जाता हूँ। हे भगवान, मैंने आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। जब आपको कोई अपने हृदय में बिठा लेता है तो वह स्वयं पवित्र बन जाता है। मुनि महाराज भी जब रत्नात्रय धारण कर लेते हैं, पूज्य बन जाते हैं।